नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल खूनी सत्य में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ब्रह्म राक्षस के अभिशाप की कहानी, जो आपकी नींद उड़ा देगी। ये कहानी है एक प्राचीन हवेली की, जहाँ सदियों पुरानी आत्माएं अब भी भटकती हैं और ब्रह्म राक्षस की छाया हर कोने में लहराती है। ये कहानी मुझे मेरे एक पुराने दोस्त से मिली थी। उसने मुझे ये डरावनी दास्तान सुनाई जो ब्रह्म राक्षस की इर्द गिर्द घूमती है। ब्रह्म राक्षस कोई मामूली भूत नहीं, ये उन विद्वान ब्राह्मणों की रूह होती है जो जीवन में पाप करते हैं, जैसे ज्ञान का दुरुपयोग, काले जादू का सहारा या अधूरी तपस्या। उनकी मौत असमय होती है और वो राक्षस बन जाते हैं, आधे देवता आधे दानव। उनकी शक्ति इतनी भयानक होती है कि वो वेदों का ज्ञान रखते हैं लेकिन इंसानों को खा जाते हैं। पुरानी कथाओं में लिखा है कि वो पीपल के पेड़ पर वास करते हैं, खासकर वो पेड़ जो नीचे से हरा भरा हो और ऊपर से सूखा, जैसे मौत का प्रतीक। अगर कोई पीपल को नुकसान पहुंचाए या उनकी मर्यादा तोड़े तो वो नहीं छोड़ते। टोने टोटके से उन्हें शांत किया जा सकता है, जैसे संस्कृत श्लोकों का जाप, पूजा या दूध चावल की भेंट। लेकिन गलती से भी उनका गुस्सा भड़का तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तानी गांव में, जहां बालू के टीले के बीच एक विशाल सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। ये 4 मंजिलों वाली हवेली थी, कभी राजपूतों की शान, लेकिन अब अभिशाप की कैद। इसका मालिक था अर्जुन, एक 22 साल का लड़का जो परिवार के साथ वहां रहता था। हवेली की 4थी मंजिल पर सख्त मनाही थी। अर्जुन के दादाजी बताते थे कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का वास है, एक प्राचीन पंडित की आत्मा जो काले जादू के चक्कर में फंसकर राक्षस बन गई। रात में वहां से आवाजें आती थीं, कभी जोरदार हंसी, कभी वेदों के मंत्रों की गूंज, कभी किसी की चीख। अर्जुन कभी ऊपर नहीं गया। उसे डर था उस ठंडी हवा से जो पीपल के पेड़ से आती थी और आत्मा को जकड़ लेती थी। अर्जुन का जिगरी दोस्त था सिद्धांत, जो मुंबई से छुट्टियों में आया था। दोनों कॉलेज के पहले साल में थे। सिद्धांत को हवेली देखकर उत्साह चढ़ गया। भाई, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट है। रात में घूमेंगे, डरावने कहानियां सुनाएंगे, उसने हंसकर कहा। लेकिन मन में जानता था कि हवेली का राज खौफनाक है। पहले दिन दोनों ने गांव घूमा, बालू पर ऊंट की सवारी की, लोकल मिठाई खाई और हवेली के आंगन में देर रात तक बातें की। सिद्धांत को गांव की सादगी पसंद आई। वो बालू में लोट-पोट हो गया, जैसे बचपन लौट आया हो। अगले दिन अर्जुन के पिता ने सख्ती से कहा, 4थी मंजिल पर मत जाना, वहां ब्रह्म राक्षस का अभिशाप है, पीपल के पेड़ से जुड़ा, जहां वो छिपता है। सिद्धांत ने मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अर्जुन ने गंभीरता से समझाया, भाई सच में मत जाना। रात को वहां से आवाजें आती हैं, कोई चीखता है, कोई हंसता है। दादाजी कहते हैं वो ब्रह्म राक्षस है जो टोने टोटके से बंधा है, लेकिन अगर जाग गया तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। सिद्धांत को ये बातें बचकानी लगी, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर देखकर चुप हो गया। अगली सुबह सिद्धांत दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ा था। तभी उसकी नजर हवेली के सामने एक पुराने खंडहर पर पड़ी। वहां एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, सफेद सलवार कमीज में, इतनी खूबसूरत कि सिद्धांत की सांस रुक गई। वो उसे देखकर मुस्कुराई। सिद्धांत का दिल धड़क उठा। अर्जुन को बुलाया और दोनों उसे देखते रह गए। ये कौन है भाई, इतनी सुंदर, हमारी औकात से बाहर, सिद्धांत ने हंसकर कहा। अर्जुन ने कंधा उचकाया, शायद कोई नया आया हो, लेकिन छोड़ दूर रहे। वो खंडहर पीपल के पेड़ के पास है जहां ब्रह्म राक्षस छिपते हैं। लेकिन सिद्धांत का मन नहीं माना। शाम को वो लड़की फिर दिखी, बाल संवारती, मुस्कुराती। अगले दिन भी यही। सिद्धांत ने हाय कहा। लड़की शर्माकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने पत्थर में कागज लपेट कर फेंका, रात को 11:30 बजे आना, घर खाली है। सिद्धांत पागल हो गया।
भाई, आज तो किस्मत चमक गई, उसने अर्जुन को बताया। अर्जुन को जलन हुई लेकिन चुप रहा। रात होने लगी, सिद्धांत तैयार हो रहा था, तभी उसे चौथी मंजिल याद आई। अर्जुन कहीं गायब था। सिद्धांत ने सोचा शायद दूध लेने गया हो, अभी वक्त है, क्यों ना चौथी मंजिल देख लूं। उत्सुकता ने उसे सीढ़ियों की ओर खींचा। तीसरी मंजिल तक सब ठीक, लेकिन चौथी की ओर जाते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे ब्रह्म राक्षस की सांस। बाहर की आवाजें गायब, सिर्फ सन्नाटा। सिद्धांत के माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन वो आगे बढ़ा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, तभी पीछे से किसी ने कंधा पकड़ा। ठंडा, हड्डी जैसा स्पर्श। वो चीखने ही वाला था कि अर्जुन की आवाज आई, मैंने मना किया था ना, अब आ गए तो देखते हैं। चौथी मंजिल धूल भरी थी। पुरानी संदूकें बिखरी, एक संदूक अलग, लाल कपड़े से ढकी, ऊपर कलश। सिद्धांत ने कलश हटाया, कपड़ा उठाया। संदूक में मिट्टी और एक ताला। अर्जुन ने पिन से ताला खोला, अंदर सिर्फ एक किताब, लाल जिल्द, धूल से सनी। सिद्धांत ने उठाई, तभी ठंडी हवा की लहर उनके कानों से गुजरी, जैसे ब्रह्म राक्षस फुसफुसा रहा हो। दोनों सिहर गए। किताब खोली, पहले पेज पर यह पुस्तक ब्रह्म राक्षस की विद्या के बारे में है। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। तीसरी लाइन पर पहुंचा, तभी पीछे से वही शब्द गूंजे, गहरी डरावनी आवाज में, जैसे कोई अदृश्य साधु दोहरा रहा हो, यह पुस्तक ब्रह्म राक्षस की विद्या के बारे में है। दोनों रुक गए। फिर पढ़ा, फिर आवाज जोरदार, कान फाड़ने वाली, किताब फेंक दी। तभी कोने में रोशनी, वहां एक साधु बैठा, सफेद जटाएं, आंखें हीरों सी चमकती, रुद्र रूप, 2 सींग और चोटी। ब्रह्म राक्षस। दोनों भागे, सीढ़ियों से गिरते पड़ते, माथा फूटा, लेकिन रुके नहीं। ग्राउंड फ्लोर क्रॉस कर बेसमेंट में जा गिरे। दरवाजा अपने आप बंद, धड़ाम। अंधेरा था। सिद्धांत ने फ्लैश ऑन किया। अर्जुन नीचे पड़ा। भाई, चोट लगी। वे उठे। अर्जुन को पता था, बेसमेंट से बैकयार्ड का रास्ता, दीवार फांद कर वे आगे बढ़े। तभी आवाज, सिद्धांत, अर्जुन। दोनों को अपना नाम सुनाई दिया, जैसे ब्रह्म राक्षस बुला रहा हो। फिर जोर से नाम। अर्जुन को थप्पड़ पड़ा, इतना जोरदार कि सर दीवार से टकराया। गाल पर उंगलियों के निशान, जैसे राक्षस के पंजे। सिद्धांत ने उठाया, लेकिन फोन की बैटरी खत्म, जैसे राक्षस ने सोख ली। वे भागे। कान में समंदर की लहरें, मंजीरे की झनकार, नगाड़े, हंसी। पीछे राक्षस हंस रहा था। कहाँ भागोगे? दीवार के पास पहुंचे। अक्कड़ बक्कड़ से तय। सिद्धांत पहले फांदा। बाहर पीपल का पेड़, नीचे हरा, ऊपर सूखा। ब्रह्म राक्षस का ठिकाना। सिद्धांत रुका, तभी अर्जुन को अंदर खींचा गया, जैसे राक्षस ने पकड़ लिया। सिद्धांत चीखा, लेकिन जवाब नहीं। वो भागा अर्जुन के बड़े भाई रुद्र के पास। रुद्र विद्वान था, टोने टोट के जानता था। सब सुना तो मंदिर से श्लोक की चिट्ठी लाया। ये पीपल की ओर देखकर पढ़, ये ब्रह्म राक्षस को शांत करेगा। सिद्धांत ने पढ़ा, नमोस्तु भगवते, ओम शांति शांति। अंदर से चीखें अर्जुन की, बचाओ, वो मुझे खा रहा है। आवाजें, ढोल, समंदर, हंसी और राक्षस का मंत्र दोहराना। 5 मिनट बाद शांत। रुद्र अंदर कूदा, अर्जुन को निकाला, बेहोश, कपड़े फटे, शरीर पर निशान जैसे राक्षस के दांत। मम्मी पापा को मत बताना, ब्रह्म राक्षस की शक्ति से वो पागल हो जाएंगे। सुबह हुई। सिद्धांत की नींद नहीं आई। दिमाग में वो रुद्र रूप घूम रहा था। वो उठा अर्जुन को देखने, लेकिन अर्जुन गायब। घर में हंगामा। रुद्र ने सब बताया, ब्रह्म राक्षस का अभिशाप, पीपल का पेड़, टोने टोटके। ढूंढाई शुरू हुई। सिद्धांत बाहर खड़ा था, टेंशन में। रात हो गई। तभी उसकी नजर खंडहर पर, छत से एक पाइप से लटक रही थी उसकी अंडरवेयर। पहले तो वो कंफर्म करता रहा, हाँ वही जो वो और अर्जुन मजाक में एक्सचेंज करते थे। लेकिन कैसे? दिल धड़का। वो दौड़ा खंडहर की ओर। खाली, कोई लड़की नहीं। पीपल का पेड़ हिल रहा था,
जैसे हंस रहा हो। अचानक हवा में आवाज, सिद्धांत। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर समझ आया, वो लड़की दोनों को देखती थी। अर्जुन 10 बजे वहां चला गया था, सिद्धांत की अंडरवेयर पहनकर, क्योंकि वो एक्सचेंज करते थे। जो साथ था चौथी मंजिल से लेकर अब तक।